हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका जो यूनिट टेस्ट होगा यूटी सेकंड होगा, उसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके रिवीजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है बुक में अलग नंबर पे हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर डाला इसका। तो इसमें दे रखा है द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 हैज़। तो ये कैसी इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल इसमें 2 हैं, x और y है। और लीनियर इक्वेशन क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टूडेंट्स कितने सॉल्यूशन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना, आपको याद रखना है केवल इसमें सी ऑप्शन आपका सही आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता है और 2 सॉल्यूशन भी नहीं होंगे और नो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आपको इसमें याद ही रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब होती है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो इसमें कुछ सोल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम अपना ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ़ x एंड y आर 2x प्लस 5y। तो ये यूनिक सॉल्यूशन करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो भी आपका जो कंडीशन दे रखी है वो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो इसमें इफ़ दे दिया, कंडीशन दे दी साथ ही साथ। अब एक्स और वाई क्या होने चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो इसमें दे रखा है नेचुरल नंबर। तो एक्स और वाई जो आपके वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, तब ये सॉल्यूशन होगा। अगर आपके एक्स और वाई नेचुरल नंबर नहीं है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके फिर बहुत सारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। अगर एक्स और वाई आपने नेचुरल नंबर लेने हैं तो फिर आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि उसमें x भी आपको 1 लेना पड़ेगा और y भी 1 लेना पड़ेगा, तब ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर आप x और y को नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं तो इसका फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर अगर आप लेते हैं तो ये इक्वेशन इसका यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन साथ लगा रखी है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन ही चाहिए, केवल और केवल एक सॉल्यूशन चाहिए। तो x भी आपको नेचुरल नंबर चाहिए और y भी नेचुरल नंबर चाहिए। अगर x आपको नेचुरल नंबर और y नेचुरल नंबर नहीं चाहिए, तो यानी आपको इसके बहुत सारे सॉल्यूशन चाहिए, तो x और y को आपको नेचुरल नंबर नहीं लेना है, उसको फिर रेशनल नंबर आपको ले लेना है, तो इसके मैनी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है सही, तो वो ए ऑप्शन बनेगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए x और y को। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में इफ़ ये पॉइंट दे रखा है 2 0, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी एब्सिस 2 है और ऑर्डिनेट 0 है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो एक के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन दे रखा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये आपका x है और ये क्या है, y है। ठीक है, तो x आपका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए, 0। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। अभी यहाँ से 2 तो ऐसे कैसे रखा, अभी x यहाँ से ये x है ना, तो ये x यहाँ पे x कितना हो रही है, 2, तो इस x को हटा के मैं 2 रखता हूँ, प्लस ये 3 ऐसे कैसे रहेगा, ये y है, ये यहाँ पे ये y कितने पे जा रहा है, ये 0 पे, तो y आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे 0, और इज इक्वल टू के। तो ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 प्लस 3 को 0 से गुणा किया तो 0 ही रहेगा, और प्लस क्या आएगा, तो 4 इज इक्वल टू के। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, k इज इक्वल टू 4। k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो ये k की वैल्यू यहाँ पे 4 कहाँ दिखा रखी है, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिखा रखी है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए है वो राइट ऑप्शन रहेगा, तो हमें ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ए स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करती है, तो वो कौन सी लाइन होगी ये आपको बताना है। ठीक है, इस पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन पास करती है तो इनमें से कौन सी लाइन होगी, तो हमें इनको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो सोल्व करके देखते हैं, तो वो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो x आपका यहाँ से मैं लिख देता हूँ, x आपका कितना है, 5 है, और ये कितना है, y है वो कितना है, 3 है, y 3 है और x 5 है, तो इसमें रखते हैं यहाँ पे। चलो इस पर यहीं पे रख लेते हैं यहाँ से।
तो यहाँ पे रखा x को 5, तो ये 2 और यहाँ पे 5 रखा, और y कितना है, y आपका यहाँ पे 3 है, तो मैंने 3 रखा, और इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखा 5 दूनी 10 हो गए, 10 माइनस 3 5, तो ये कितने हो गए, 10 में से 3 गए तो 7, 7 बराबर 5, तो 7 और 5 तो बराबर नहीं होते, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से हम इसको देख लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 और x की जगह कितना रखा 5, और y कितना है आपका 3 है, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से ये कितना हो गया 10 और प्लस यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 10, तो 13 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से कह रहा है कि 13 और 10 बराबर होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका इसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं, तो x कितना आपका, यहाँ से x कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5, और y कितना है, यहाँ से y आपका 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। तो ये 8 है वो 8 के बराबर होता है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ये वैल्यूज आपको पुट करके देखनी, इसमें भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना चाहिए। तो x कितना है आपका, यहाँ से x कितना है 5 है, और फिर 2, और y कितना आपका, y आपका 3 है, तो 3, और इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 8, तो ये 5 हो गया, प्लस 2 3 6 हो गए 6 इज इक्वल टू 8, तो 11 इज इक्वल टू 8, तो 11 8 के बराबर नहीं होते ना, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ये इस तरह से बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन में ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज, तो ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इनको देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है, तो उसी को हम देख लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये x 0 है और y 3 है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं, x को 0 लिया और y को 3 लिया, x को 0 लिया y को 3 लिया, तो ये तो 0 हो गया, और इसको 3 लिया तो ये माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 प्लस के 6 बराबर नहीं होते, तो ये बात नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि पहले वाला ही सेटिस्फाई नहीं करा तो दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा इसमें। अभी यहाँ से देख लेते हैं, x पे 0 और y पे 3, x पे यहाँ पे 0 किया तो y पे 3 किया, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से ये 6 बराबर 6 हो गए, तो इससे तो ये पॉइंट तो इस पे हो गया। अभी इसको चेक करना है, यहाँ पे ये 2 है, x 2 है और y 0, तो यहाँ पे x को 2 रखा हमने, x को 2 रखा तो ये 6 हो गए, और y को 0 रखा तो 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये b है, इस इक्वेशन के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है, यानी इन दोनों पॉइंट से ये वाली इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पास कर जाएगा, ठीक है, या इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो इन पॉइंट से पास करेगी। तो ये इस तरह से हम लोग अपना ये बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। बाकी इसमें रख के देखेंगे, यहाँ से ये वैल्यू रख के देखेंगे तो ये इनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये 5th क्वेश्चन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में क्या करना है, रिवाइज MCQs ऑफ चैप्टर 4। आपको चैप्टर 4 के MCQ हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।